एज वी ऑल नो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इंडोनेशिया की यात्रा पर हैं और उसी के साथ 3 कंट्रीज़ की टोटल ट्राई कंट्रीज़ की यात्रा है, जिसपे इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और तीनों ही इंडियन ओशियन में बहुत ही एक अपना विटल रोल खेलती हैं। और उसी के साथ जो पहले फर्स्ट नेशन की जो यात्रा थी वो थी इंडोनेशिया की, जहाँ पे उनको उन कंट्री का हाईएस्ट ऑनर दिया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इसी के साथ बहुत से एग्रीमेंट्स पे जो आगे फ्यूचर में इंडिया को बहुत हेल्प करेंगे, उन पर भी कॉन्ट्रैक्ट या एमओयू साइन हुआ, जिसमें पहला है आईआईएम बेंगलोर का कैंपस खुलेगा इंडोनेशिया की सिटी में। और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी क्योंकि फर्स्ट ओवरसीज कैंपस खुलेगा आईआईएम बेंगलोर का इंडोनेशिया में, जो कि एजुकेशन फील्ड में एक सबसे बड़ा एमओयू है। उसी के साथ स्पेस में, रिसर्च में, टूरिज्म में भी जो है इंडोनेशिया और इंडिया के बीच एमओयू हुआ है। और उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है क्या, वो है आपका मलाक्का स्ट्रेट में जो बंदरगाह है, वहाँ पर इंडिया और इंडोनेशिया अपनी जो भागीदारी है, अपना जो दायरा है वो बढ़ाएंगे। एज वी ऑल नो कि चाइना जो है वो इंडियन ओशियन में अपना सब कुछ जमाना चाह रहा है, उन पोर्ट्स को खरीद रहा है पैसों से और अपनी पावर से। बट इसी बीच प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया के साथ एक एमओयू साइन करते हैं, एक डील करते हैं कि जो मलाक्का स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, उसमें जो सबांग बंदरगाह है वहाँ पे इंडिया और इंडोनेशिया जो है वो दोनों मिलकर वहाँ की सिक्योरिटी और उसको डेवलप करेंगे। और जो मेन जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर यही है कि इंडियन ओशियन में अपनी इंडो पैसिफिक में इंडिया की वैल्यू बढ़ाना या इंडिया को एक उस लेवल पे चढ़ाना कि वो इंडिया का ओशियन है और हमारा अगर कोई चीज़ है तो हम सिर्फ देख नहीं सकते कि हमारी कोई चीज़ ले रहा है, उसके लिए स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे। इसीलिए उसमें सबसे बड़ी जो एमओयू है, जो हुए बहुत सारे आईआईएम बेंगलोर का कैंपस खुलेगा, एजुकेशन और रिसर्च में भी हो रखा है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में सबांग बंदरगाह पे दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। और उसी के साथ जो फोर्थ जो मेन डील हुई है वो हुई है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम अब इंडोनेशिया में भी वर्क करेगा, जो कि ऑलरेडी कंट्रीज में कर चुका है, एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। अब इंडोनेशिया में भी इंडिया का यूपीआई सिस्टम वर्क करेगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।